खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जवाब आज आपको खुद को देना है और सवाल जो सीधे आज आपसे पूछा जा रहा है, क्या आप अपने बच्चों के प्रति गंभीर हैं, खुद के लिए गंभीर हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोरोना से परेशान हो आप इतने लापरवाह हो गए कि अब मलेरिया और डेंगू जैसी गंभीर बीमारियों को आप गंभीरता से नहीं ले रहे? बहुत जिम्मेदारी से आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या डेंगू आपको डरा नहीं रहा? एक आंकड़ा आपको बताता हूं, आपको गौर से सुनना चाहिए। राजस्थान में बीते साल सिर्फ 574 डेंगू के मामले सामने आए थे, जबकि बीते महीने की बात की जाए तो बीते महीने में ही 421 मामले सामने आ चुके हैं। और इस साल की बात की जाए तो अभी तक 1500 से ज्यादा केस डेंगू के राजस्थान में रिकॉर्ड किए गए, यानी बीते साल के मुकाबले 3 गुना ज्यादा केस इस बार राजस्थान में आ चुके हैं। और यह आंकड़ा आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। क्या यह आंकड़ा आपको डरा नहीं रहा? आज एक और जानकारी आपके लिए बेहद जानना जरूरी है। जो डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं उनमें 20 से 30% बच्चे डेंगू से ग्रसित हो रहे हैं। यानी कोरोना से तो आपने बच्चों को बचा लिया, लेकिन डेंगू से आप बच्चों को बचा नहीं पा रहे, जबकि बच्चों में बड़ों के मुकाबले ज्यादा प्लेटलेट्स की जरूरत होती है। आज हमने आपकी और आपके परिवार की सेहत पर ध्यान रखते हुए डॉक्टर्स का बेहद खास पैनल तैयार किया है, जिसको हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, जो डेंगू की बढ़ती गंभीरता पर आपको जागरूक भी करेंगे और आगाह भी करेंगे। क्योंकि आप भी नहीं संभले तो फिर लापरवाही भारी पड़ेगी और आप खुद को जवाब दे नहीं पाएंगे। ये तय है कि लापरवाही भारी पड़ेगी, इसलिए हम कह रहे हैं कि लापरवाही करनी ही नहीं, सावधानी करनी है। और सावधानी कैसे होगी, इसके लिए बेहद खास पैनल हमने तैयार किया है। डॉक्टर्स का पैनल है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एस बनर्जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ में हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजमेर पीएमओ डॉक्टर दुर्गेश रॉय जी। दुर्गेश रॉय जी, सर चर्चा में आपके साथ शुरू करना चाहूंगा। आज हम जनता से सवाल कर रहे हैं और सवाल ये कर रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि कहीं आप लापरवाह तो नहीं कि बीते साल के मुकाबले इस बार डेंगू के आंकड़े 3 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं? जयपुर के हालात क्या हैं? अजमेर के हालात क्या हैं सर? अजमेर के हालात को अगर देखा जाए तो मौसमी बीमारियों के चलते बारिश का एक लंबा पैटर्न रहा है और लंबे पैटर्न की वजह से जो मॉस्किटो पोटेंशियल ब्रीडिंग साइट थी और लोगों के कंसर्न की थोड़ी लापरवाही जनता में रहने की वजह से इस डेंगू का संक्रमण जो है लोगों में ज्यादा रहा है जी। लेकिन सर ऐसा क्या हुआ कि बीते साल के मुकाबले इस साल 3 गुना से ज्यादा डेंगू के केस बढ़ चुके हैं, जबकि अभी मुझे लगता है कि सीजन आना बाकी है? केसों का जो है कुछ एग्जैक्टली NS1 जो था टेस्ट, वो रैपिड डायग्नोस्टिक किट पे सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवा के ये देखा गया कि लोगों के पास में दिस इज नॉट अ कंफर्मेटरी बट उसकी लाइन लिस्टिंग की वजह से एलिजा को कंफर्मेटरी माना गया है। और जितने देर की लोगों के पास में जो आया है, लाइन लिस्ट आया है, इश्यूज बना है, वो NS1 नॉट अ कंफर्मेटरी डायग्नोस सस्पेक्टेड केस की लाइन लिस्टिंग ज्यादा है सर जी। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर एस बनर्जी जी, जयपुर के हालात क्या हैं सर, और जो बच्चों से जुड़े अस्पताल हैं उनके हालात क्या हैं? कितने बच्चे अभी तक एडमिट हो चुके हैं और क्या सभी बच्चों को प्लेटलेट्स की जरूरत महसूस हो रही है? जी नमस्कार। नमस्कार। पहले तो मैं आपसे पहला वाला सवाल जो आपने मेरे सह कलीग से पूछा था उसका जवाब दूं कि इस साल ज़्यादा क्यों हो रहा है। जी, इसका यही कारण है, दो चीज़ है। एक तो एपिडेमियोलॉजिकली ये हर साल थोड़ा सा चेंज होता है, तो एक साल ज़्यादा होता है, 1-2 साल के गैप के बाद फिर बढ़ चढ़ के आता है। एक तो ये कारण है,
और दूसरा ये है कि लास्ट ईयर हम लोग कोरोना की वजह से स्ट्रिक्ट थे, घर के अंदर पाबंद थे, और उसकी वजह से मस्कीटो बाइट, मस्कीटो ब्रीडिंग, जो हमारे जो आउटडोर बिहेवियर थे वो कम थे। तो शायद एक और दूसरा रीज़न ये है कि आज लोग केयर फ्री हो गए हैं, बाहर घूम रहे हैं, कोरोना से तो बचत कर रहे हैं, और चीज़ों से जो मस्कीटो बाइट से या मस्कीटो ब्रीडिंग से जो चीज़ें थी वो इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है। तो ये तो आपकी ये आंसर है वो आप ये कह रहे हैं कि मुंह को तो ढक लिया लेकिन शरीर के बाकी हिस्सों को खुला छोड़ दिया और बस वहां मच्छर अपना असर दिखा रहा है। जी बिल्कुल साहब, ठीक है। अब रही बात बच्चों में, बिल्कुल ज़्यादा है। बच्चों में जो है सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, प्लेटलेट्स ड्रॉप हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हर प्लेटलेट ड्रॉप के साथ हमें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है। ये प्लेटलेट्स कम होते हैं, ऑब्जर्व करें। अगर ब्लीडिंग है, स्पॉन्टेनियसली ब्लीड कर रहा है नाक से, मुंह से और शरीर के किसी अंग से, या खून के थक्के जमने लग गए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कितने भी प्लेटलेट काउंट हो, उसको हमें प्लेटलेट सपोर्ट देना। अगर नहीं है तो हम 10 से 20 हज़ार तक हम वेट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं पेशेंट को। अगर इससे नीचे ड्रॉप कर रहा है तो हमें प्लेटलेट्स देना पड़ेगा। सर, वर्तमान में जयपुर के हालात क्या हैं? बच्चों के जो अस्पताल हैं उनके हालात क्या हैं? कुछ ऐसे केसेस आए जो काफी सीरियस हुए? बहुत भयावह है। आप एसएमएस में आउटडोर में जाइए और दूसरे हॉस्पिटल्स में जाइए तो वहाँ पे जो फीवर के पेशेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इनमें बहुतेरे बार टेस्ट नहीं होते हैं, पर हम इनको जैसे मौसमी बीमारी मान के, ये बहुत ज़्यादा इनमें डेंगू की संभावना बहुत ज़्यादा है। बच्चों के अस्पताल में बिल्कुल फुल चल रहा है, ओपीडी बेसिस में, इंडोर में भी हर तरह के मरीज के साथ साथ डेंगू के बहुत सारे मरीज आ रहे हैं। अच्छा सर, क्योंकि ये आपका डिपार्टमेंट नहीं, लेकिन आप मॉनिटर तो चीज़ों को करते होंगे। हम देखते थे पहले फॉगिंग हुआ करती थी, मुझे शायद इस बार दिखाई नहीं दी, हो सकता है कि जिस वक्त मैं घूम रहा हूं उस वक्त फॉगिंग नहीं हो रही हो। दूसरा, जो पानी की सप्लाई होती थी उसमें भी क्लोरीन और बाकी चीज़ें मिलाई जाती थी। क्या ये सब कुछ इस बार हो रहा है सर? नहीं, मेरे को नहीं लगता ये फॉगिंग हो रही है, ना ही क्लोरीनेट किया जा रहा है पानी को। और तीसरी बात ये है कि पानी जो है ना, इधर उधर जो इकट्ठा थे, सीरियस थे, आके मलेरिया डिपार्टमेंट वाले वो टैबलेट्स देते थे ऊपर वाली टंकी को डालने के लिए, जिससे लार्विसाइड होते थे, या घर के आसपास लोगों को डोर टू डोर ये एजुकेट करते थे कि कोई पानी खुला ना रहे, या पानी ऐसा बरसात का पानी कहीं इकट्ठा ना हो। वो चीज़ कहीं पे बताया नहीं जा रहा है। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। दुर्गेश रॉय जी, अजमेर में आपको सब कुछ ये दिखाई दे रहा है? क्योंकि आज मैं सवाल जनता से तो कर ही रहा हूं कि आप लापरवाह मत होइए, क्योंकि आपकी लापरवाही बच्चों पर और आप पर भारी पड़ सकती है। डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन सर मुझे लग रहा है कि अगर इस तरीके की लापरवाही निगम भी बरत रहा है, अधिकारी भी बरत रहे हैं, तो सवाल तो उनसे भी बनता है। सारी जिम्मेदारी जनता की थोड़ी ना है। सरकार की तरफ से अजमेर जिले के अंदर में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लास्ट सप्ताह के अंदर भी सरकार के द्वारा घर घर जा करके लोगों को सर्वे करवाया गया। उनके घर पे जो भी छत पे टंकियां थी और पानी का जो भी वाटर सोर्सेस था, पुराने टायर थे, नारियल का डब्बा था, कुछ भी था, उनको खाली करवाया गया। घर के अंदर में लोगों की लाइन लिस्टिंग ली गई। किसी को बुखार है, सिर दर्द है या किसी तरह का भी है तो उनको हॉस्पिटल पे भेज करके, और उनको उसके साथ ही जिस एरिया में जहां से NS1 सस्पेक्टेड केस पॉजिटिव आए थे, उस पूरे एरिया को फॉगिंग करवा करके और आसपास में जागरूकता फैलाया गया। पहले जो मेरे साथी हैं, जैसा सर ने जयपुर के लिए बताया है, अजमेर के अंदर में बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है और लास्ट वीक के अंदर में गहन सर्वे अभियान रखा गया था वेक्टर बॉर्न डिजीज के लिए, और घर घर जाकर के जो टीमें जो की गई थी जिला अस्पताल या PSC CSC को, उसको जिला मुख्यालय के एपिडेमोलॉजिस्ट मुकेश खोरवाल जी के द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिन्हें क्रॉस वेरीफाइड किया गया। और कल जैसा कि सावर में प्रशासन गांव के संग था,
वहां पे भी एक टीम गई थी एंटोमोलॉजिस्ट का, और वहां के पूरे फील्ड में जब किया गया तो वहां पे किसी के घर पे भी लार्वा या प्यूपा नहीं पाया गया। अजमेर जिले में पुख्ता इंजाम है साहब। सर तो बता दीजिए अजमेर जिले के अंदर आंकड़े क्या हैं, डेंगू के इस वक्त आंकड़े क्या है, और बीते साल के मुकाबले कम है या ज्यादा है? बीते साल के मुकाबले में इस बार जो कंफर्मेटरी हैं वो बीते साल से कम है, मगर सस्पेक्टेड केस की जो लाइन लिस्टिंग थी, एक्चुअली क्या है कि जो एंटीजन NS1 एंटीजन को रैपिड इस बार सरकार ने फ्री मुहैया करवाया है, उसकी वजह से जो भी पेशेंट आता है और उसकी जो डिटेक्शन जो है, सेंसिटिविटी है, वो 82% तक है NS1 का। इस वजह से सस्पेक्टेड की लाइन लिस्ट ज्यादा हुई है, इन स्पाइट ऑफ कंफर्मेटरी कम है। ठीक है। एस बनर्जी जी, सर इस बार कुछ पेशेंट से मैं मिला जिनको मलेरिया हुआ, 2-3 दिन के अंदर वो सही हो रहे हैं। कोई खास वजह कि इस बार मलेरिया लंबा नहीं चल रहा है, डेंगू तेजी से बढ़ रहा है और उसके मुकाबले मलेरिया के केस कम है? अमूमन हम इसको उल्टा देखते हैं, इस बार ऐसा है, इस पैटर्न में बदलाव की खास वजह? नहीं, पैटर्न की कोई खास वजह नहीं है। इसको एक दूसरे से कोरिलेट मत करिए। ये फैल्सीपेरम मलेरिया नहीं है, वाइवैक्स वाला है जो 2-3 दिन में विद ट्रीटमेंट ठीक हो रहा है। फैल्सीपेरम मलेरिया जो है वो ज्यादा घातक होता है, जो डिफिकल्ट टू ट्रीट है और वो काफी ज्यादा मोर्टेलिटी करती है जी। तो सर वो कब होता है, क्या उसका भी यही सीजन है या उसका सीजन अलग से आता है? एक ही चीज है, वो जो प्रोटोजोआ है वो डिफरेंट है, बाकी चीजें वही, मॉस्किटो है, वही सीजन है, सब कुछ सेम है जी। तो इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, हमारे साथ जोधपुर के SN मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर SS राठौड़ जी जुड़ चुके हैं। SS राठौड़ जी, सर नमस्कार। और सवाल यह है कि इस बार जरा ये बताइए कि जोधपुर के अंदर मलेरिया, डेंगू, इनके केसेस बीते साल के मुकाबले ज्यादा हुए हैं या इस बार कम केसेस हैं? फोन कट गया, फोन कट गया उनसे, उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे वापस। लेकिन हमारे साथ बनर्जी सर जुड़े हुए हैं। बनर्जी सर, क्योंकि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, स्क्रब टाइफस, ये तमाम बीमारियां हैं जो इस सीजन में होती हैं, लेकिन ज्यादा फोकस हमारा डेंगू पर इसलिए क्योंकि बीते साल के मुकाबले 3 गुना के आसपास ज्यादा है। इसका भी पीक सीजन आना बाकी है या पीक आ चुका है और अब धीरे धीरे केसेस कम होंगे? अब धीरे धीरे केसेस कम होंगे। मेरे ख्याल से इस वक्त पीक सीजन चल रहा है, क्योंकि फॉल्स वगैरह जो विंटर चालू हो जाएगा और ये फॉल मतलब बरसात का मौसम जा रहा है, तो होपफुली मस्कीटो ब्रीडिंग कम होता जाएगा और हमें डेंगू के मरीज धीरे धीरे 15-20 दिन के अंदर हमें कम नज़र आएगा। और रही बात चिकनगुनिया, वो भी मस्कीटो बाइट से है, मलेरिया भी इसी की वजह से। एक दो चीज़ और है, स्क्रब टाइफस जो है ये भी सीजनल है, पर ये मॉस्किटो से नहीं होती है, टिक बॉर्न पिस्सू होते हैं जो छोटे छोटे झाड़ियों में उगते हैं। तो नंगे पाँव खेतों की तरफ जाना, नंगे पाँव प्रॉपरली कवर्ड न हो, वो भी बिल्कुल ऐसे ही प्रेजेंट करता है फीवर के साथ बायलेटरल निमोनिया। तो उससे बचने के लिए हमें वेल कवर्ड रहना चाहिए, घर के आसपास नंगे पाँव, खाली पाँव, बिना सॉक्स पहने नहीं जाना चाहिए और झाड़ियाँ वगैरह आसपास के कटवा देना चाहिए। ठीक है सर। दुर्गेश रॉय जी, एक और चीज मैं बताऊंगा, इस टाइम बायलेटरल निमोनिया के मरीज जी सर आऊंगा, लेकिन बनर्जी साहब कुछ अपनी बात को कंप्लीट करें। सर कंप्लीट कीजिए, क्या कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ, ये मौसमी बीमारियों को कंप्लीट करने के लिए एक और चीज़ है, बायलेटरल निमोनिया, जो हम पिछले 2 साल से इनको हम टेंटेटिवली कोरोना मान रहे थे, और इन मरीजों के हमें जो RT-PCR है नेगेटिव मिल रहा है, एक बार नहीं 2-3 बार कंसिक्यूटिवली नेगेटिव आ रहा है, पर ये निमोनिया है, काफ़ी सीरियस हो रहे हैं। अब ये और नॉन कोरोना वायरल निमोनिया है, और इसके लिए अब सरकार जो है इसके टेस्ट कर रही है, वेरियस वायरल पैनल्स करवा के, उसमें से कोई दूसरा वायरस तो नहीं है वो देखा जा रहा है। ये पहले भी होते थे ये बायलेटरल निमोनिया, पर हमारे पास ये वायरल पैनल्स के टेस्ट पहले उपलब्ध नहीं थे, अब हो गए। तो लेटेस्ट ये कौन से नए या एस्टेब्लिश्ड वायरस है जो कर रहे हैं। बनर्जी सर, क्योंकि मुझे SS राठौड़ साहब के पास जाना है, लेकिन जिसका जिक्र आप अभी कर रहे हैं निमोनिया का, उसके सिम्टम भी बता दीजिए सर तुरंत।
सिम्टम्स वही जो कोरोना वाली खांसी, सांस में तकलीफ, वो SpO2 ड्रॉप करना, यही पैल्पिटेशन, घबराहट, यही चीजें हैं, हाई ग्रेड फीवर। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। जोधपुर के SN मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर SS राठौड़ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राठौड़ जी, जोधपुर के अंदर मौसमी बीमारियों का आंकड़ा इस बार क्या है अभी तक का? बीते साल के मुकाबले ज्यादा है या कम है, और एहतियात किस तरीके की बढ़ती जा रही है? नहीं, पिछले साल के मुकाबले डेंगी, वायरल कफ जैसे बनर्जी साहब कह रहे थे, और मलेरिया ये बड़े हैं। जब पिछले साल तो कोरोना की लहर चल रही थी, इस साल कोरोना तो हमारे यहाँ शून्य है और कंट्रोल में चल रहा है बिल्कुल, परंतु हमारे यहाँ डेंगी और मच्छर जनित जो है मलेरिया वो बीमारी चल रही है। इसके साथ साथ वायरल कफ, हम निमोनिया तो नहीं देख रहे हैं पर वायरल कफ जरूर हम देख रहे हैं, जो कि नॉन कोरोना वायरल कफ है वो हम अभी देख रहे हैं। और इसके लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मच्छर जनित बीमारियां हैं, स्पेशली डेंगी और जो मलेरिया है, उसके लिए हम घर के आसपास पानी एकत्रित न होने दें। और मैं सभी शहरवासियों से, नगरवासियों से अनुरोध करूंगा कि आप अपने घर में 2 दिन ऐसा मनाएं, वीक में फिक्स करें हम कि इस दिन हम सारे पानी के जो सेंटर्स हैं, वो कलेक्शन पॉइंट्स हैं, वाटर पॉइंट्स हैं, उनको खाली करें, ताकि जो लार्वा है मलेरिया के वो या मच्छर के जो लार्वा है वो पनपे नहीं, ताकि हम ये जो डेंगी है और जो मलेरिया अभी पाया जा रहा है हमारे क्षेत्र में, उस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल पा सकते हैं। जी ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ कोटा से बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गोपी किशन शर्मा जी जुड़ चुके हैं। गोपी किशन जी, जो आंकड़ा इस बार डेंगू का सामने आ रहा है उसमें 20 से 30% बच्चे हैं जो डेंगू का शिकार हो रहे हैं। किस तरीके के सिम्टम्स उनके अंदर दिखाई दे रहे हैं? और क्योंकि बच्चों के अंदर जब डेंगू होता है तो परिवार वाले ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि बहुत तेजी से प्लेटलेट्स गिरते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, सर ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि डेंगू के मरीज जो हैं वो और सालों के मुकाबले में इस साल काफ़ी ज़्यादा हैं और बच्चों में इसकी तादाद भी ज़्यादा है। तो लक्षण जो है वो सारे डेंगू के पेशेंट में फीवर से ही स्टार्ट हो रहा है, और अगर फीवर के साथ कोई अन्य लक्षण नहीं है, मेनली जुकाम काशी नहीं है, तो घर वालों को सचेत रहना चाहिए और तुरंत प्रभाव से चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें इन्वेस्टिगेशन के बाद ही ये कंफर्म किया जा सकता है कि ये डेंगू है या नहीं है। जी। दूसरा, कुछ ऐसे वायरल इन्फेक्शंस भी सर इस समय हैं जिनमें बिल्कुल डेंगू जैसे लक्षण भी हैं और इन्वेस्टिगेशन में भी वो डेंगू जैसे ही, मतलब CBC में भी मेनली डेंगू जैसे ही प्रेजेंट कर रहे हैं, पर वो डेंगू नेगेटिव आ रहे हैं। इन्वेस्टिगेशंस में वो डेंगू नेगेटिव आ रहे हैं, पर वो बिल्कुल डेंगू की तरह ही प्रेजेंट कर रहे हैं और उनको हमको डेंगू की तरह ही ट्रीटमेंट करना पड़ रहा है। तो अगर हम देखें एक्चुअल जो मतलब हमारे पास आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के मुकाबले में केसेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा है डेंगू लाइक। जी। तो इसलिए सर कितने केसेस अभी तक सामने और उनमें बच्चों का परसेंटेज कितना ज्यादा है या कितना परसेंटेज है? सर मैं तो बच्चों का डॉक्टर हूं और बच्चों में काफ़ी पेशेंट डेंगू के हैं। परसेंटेज मतलब यूँ कहें कि जितने पेशेंट आ रहे हैं उसमें 10 से 15% डेंगू या डेंगू लाइक हैं। सारे डेंगू पॉजिटिव नहीं है, लेकिन वो डेंगू लाइक हैं और वो बिल्कुल और उनमें से कितनों को प्लेटलेट्स की जरूरत महसूस हो रही है? सर डेंगू में प्लेटलेट की जरूरत बहुत कम लोगों में महसूस हो रही है। प्लेटलेट कम होती है, लेकिन प्लेटलेट चढ़ाने की आवश्यकता हम तभी करते हैं जब 10,000 से कम प्लेटलेट आए या ब्लीडिंग हो। तो इस तरह की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो इतनी नहीं है, वो काफ़ी कम है। मतलब हम ये कहें कि 100 से 200 बच्चों में केवल एक बच्चे में इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हमको मिलती है। ठीक है सर, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि परिवार वाले परेशान हो जाते हैं कि बच्चे की प्लेटलेट्स बहुत कम हो गई और पैनिक करते हैं और उसका बहुत से अस्पताल फायदा भी उठाते हैं। ऐसा सर राठौड़ साहब, सर जोधपुर में तो मानकर चलूं कि बाकी भी जो एहतियात बढ़ती जा रही होगी, चाहे निगम की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, चाहे फॉगिंग हो या फिर पानी में क्लोरीन मिलाने की बात हो या फिर अलग एहतियात बरतने की बात हो, पैरेलली वो सब काम भी चल रहे होंगे? हाँ, ये सब चल रहे हैं। इसके साथ साथ
हमारे को सरकार से निर्देश दिए गए हैं कि 2 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा बनाएं। उस स्वच्छता पखवाड़े में मैंने सभी हमारे एसोसिएटेड 10 अस्पताल में निर्देश दिए हैं कि अस्पताल में व अस्पताल के आसपास और जो हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन सब में स्वच्छता की जागरूकता जलाएं, ताकि जो ये मच्छर जनित बीमारियां हैं इनको हम कंट्रोल कर सकें। और जैसा कि मैंने पहले भी अनुरोध किया कि हम नगरवासियों को सबको मिलकर जितनी वाटर बॉडीज़ हैं, स्पेशली जो हमारे घरों में रहती है और हमसे छुपी रहती है, जैसे कि टायर पुराना पड़ा है उसमें पानी इकट्ठा हो गया, कुछ बर्तन टूटा फूटा पुराना पड़ा है उसमें पानी पड़ा रह गया, और जैसे कूलर हम इस्तेमाल करते हैं, इन सब की रेगुलर हम खाली करें इनको और साफ़ पानी से भरें, ताकि जो लार्वे हैं वो पनपे नहीं और ये मच्छर फैले नहीं। अगर मच्छर नहीं फैलेंगे तो न हमारे को ये चिकनगुनिया होगा, न हमारे को डेंगू होगा, न हमारे को मलेरिया होगा। तो अगर हम मच्छरों को कंट्रोल कर लेंगे तो जो अभी जो सीजनल बीमारी मेनली चल रही है डेंगू और मलेरिया, वो नियंत्रण में रहेगी। ठीक है सर, कुल मिलाकर ये कहा तो जा सकता है कि मौसमी बीमारी का अटैक तभी होता है जब हम लापरवाह हो जाते हैं, और इस बार लापरवाही नहीं करनी है, जितनी हो गई बस उतनी काफ़ी है। डॉक्टर दुर्गेश रॉय जी, अंत में मैं आपसे इतना जानना चाहूँगा कि सर वो कौन सी सावधानियाँ बरती जाएँ जिनके जरिए जितने आंकड़े आ चुके हैं उनको तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो आ चुके हैं, आगे आंकड़े ना बढ़े उनको कंट्रोल कर दिया जाए। सर मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ में सबसे बड़ा जो होता है, चाहे मलेरिया है, चाहे चिकनगुनिया है, चाहे डेंगू है, इसमें मॉस्किटो एंड ह्यूमन के बीच में गैप बना के रखना है। तो सबसे पहला जो है कि जो कहीं पे भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, क्योंकि लार्वा जो हैं मॉस्किटो के लार्वा लास्ट 8 मंथ तक वो ब्लैक डर्ट के लाइक में चिपके हुए रहते हैं पानी के ऊपर लेवल तक, और जब भी जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आते हैं 5 से 7 दिन में लार्वा बनते हैं, वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो फिर मॉस्किटो में। तो पहला जो है पानी को नहीं इकट्ठा देना है। पानी इकट्ठा हो गया है तो उस पर टेमीफॉस डालना है, जो कि लार्वासीडल है, उसको हर 10 दिन के अंदर में 7 से 10 दिन में रिवाइज करवाना है। और तीसरा चीज़ है कि अगर मॉस्किटो बॉर्न हो गया है, कम्युनिटी में मॉस्किटो आ गए हैं, तो जो इन्फेक्टेड पीपल्स के अंदर में मॉस्किटो का कांटेक्ट हुआ है वहां से वो दूसरे लोगों में नहीं जाए, तो जो आस पड़ोस के कम से कम जो फ्लाइट रेंज होता है मॉस्किटो का, वो 300 फीट के एरिया और आसपास के रहने वाले लोगों को मच्छरदानी का उपयोग करें, पूरे कपड़े पहने। और बेसिकली जो डेंगू का मच्छर है वो दिन के अंदर एक्टिव होता है, तो ऑफिस में काम करने वाले फुल स्लीव्स के शर्ट को पहने, अपने मॉस्किटो रेपेलेंट को यूज करें, ताकि आप मैक्सिमम मॉस्किटो और ह्यूमन के कॉन्टेक्ट्स को बचाएंगे। जिस तरह से हम ठीक है सर। बनर्जी सर, आपके पास मैं आना चाहूंगा, क्योंकि मुमकिन ये तो नहीं है कि अब कान को भी ढक दिया जाए, हाथों को ढक दिया जाए, वो तो शरीर के किसी भी हिस्से में काटेगा तो मलेरिया या डेंगू हो जाएगा। सवाल मेरा ये भी है कि मैंने कई जगहों पर ऐसा भी देखा कि जो मशीन होती है, जो मच्छर भगाने के लिए मशीन होती है, रिफ्लेक्टर होता है जो, उसके ऊपर ही आकर मच्छर बैठ जाता है। अब ये चीजें भी काम नहीं करेंगी तो फिर कैसे काम करेंगे? नहीं, ये इफेक्टिव नहीं है, अपने आप को ही बचाना पड़ेगा। ये मॉस्किटो रिपेलेंट्स और ये जो भी घर के अंदर वो फुल स्लीव्स पहन के रहना है, ये है, ये जरूरी है। ये रिफ्लेक्टर्स वगैरह बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं जी। बस डे टाइम बाइटिंग होती है। एडीज मॉस्किटो जो होता है डे टाइम एग्रेसिव बाइटर होते हैं ये। अब इनसे बचने के लिए यही है कि, और ये नीचे की तरफ पाँव में उन पे ज़्यादा काटते हैं ये, तो अपने को फुल स्लीव के शर्ट्स और फुल पैंट, सॉक्स, मोजे पहन के रहना है, ये ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। राठौड़ जी आपका भी शुक्रिया, दुर्गेश जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, प्रोग्राम के शुरुआत में हमने आपसे एक सवाल पूछा था, सवाल का जवाब दीजिए मत दीजिए, सावधानी जरूर कीजिए, क्योंकि सावधानी जरूर होगी, बच्चे भी बचेंगे, आप भी बच जाएंगे, और जो मौसमी बीमारी तेजी से फैल रही है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन